बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, जैसा कि परमेश्वर ने अपने पिछले वीडियो में जिक्र करवाया था कि अब रोजाना फेसबुक पर लाइव आने के बजाय सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम शनिवार और रविवार को 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव आएंगे, ताकि बाकी के जो 5 दिन बचते हैं तो सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हमें पर्याप्त समय मिल सके और हम उन भगत भाइयों की शंकाओं के सह सबूत समाधान के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर सकें, ताकि जिस भी भगत भाई की शंका हो, कैसी भी शंका हो, उनको मानसिक संतुष्टि मिले, आत्मिक संतुष्टि मिले और भक्ति मार्ग पे किसी भी प्रकार का कोई भय या शंका उन्हें ना सताए। तो पुण्यात्माओं, फेसबुक पर लाइव शंका समाधान का आज ये चौथा एपिसोड है। परमेश्वर की विशेष रजा है। सतगुरुदेव जी की हजारों की संख्या में जो आत्माएं हैं वो शंका समाधान के इस एपिसोड का भरपूर फायदा उठा रही हैं। दास का जो पहले वाला नंबर था वो भी अब चालू हो गया है, 8769548494। उस नंबर पर सतगुरुदेव जी की अनेकों आत्माओं के सवाल दास के पास आ रहे हैं और ज्यादातर उन्हीं भाइयों को शंकाएं हैं जो बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में जो फर्जी नामदान केंद्र खोले गए हैं, उन नामदान केंद्रों से जो भगत भाई बहन नाम दीक्षित हैं। क्योंकि उन नामदान केंद्रों पर उन भगत भाइयों की किसी भी तरह की शंका का कोई समाधान नहीं किया जाता है। यदि कोई भगत जानने की कोशिश करता है तो उसे ये कहकर टाल दिया जाता है कि अपनी भक्ति करो, आपको इन सब बातों से क्या लेना देना, परमात्मा मिल गए, आप उनके सत्संग सुनो। कोई समाधान वो हमारे भगत भाई बहनों का नहीं करते हैं, जिस कारण से वे परेशान से रहते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो परमेश्वर ने उन सभी आत्माओं के लिए हम सत्सेवकों के ऊपर विशेष रजा की है और सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मुझ पवन दास की फेसबुक आईडी पर परमेश्वर लाइव शंका समाधान का जो ये प्रोग्राम है इसको चलवा रहे हैं। तो आज की हमारी जो शंका का विषय है, चूंकि बहुत सारे भगत भाइयों के सवाल आ रहे हैं, उनकी शंकाएं आ रही हैं। कुछ भगत भाई कहते हैं कि भगत जी, मुझे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा कुछ ही दिन पहले प्रथम नाम प्राप्त हुआ है। अब आप जी का ये प्रोग्राम देखा तो मेरे कुछ समझ में आने लगा, तो अब सतनाम के लिए मुझे क्या करना है। कुछ भगत भाई कहते हैं कि भगत जी, सतनाम यदि खंडित हो जाए तो उसके लिए सतगुरुदेव जी ने क्या सलाह दी है। कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि हमें नई नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन सतगुरुदेव जी अभी हिसार जेल में हैं और हम जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है, तो कृपया हमारा समाधान करें कि नाम दीक्षा लेने के लिए हम क्या करें। और भी बहुत सारे तरह तरह के सवाल भगत समाज से आ रहे हैं, क्योंकि अभी सारे भगत समाज को भी मालूम नहीं है कि परमेश्वर ने सत्सेवकों पर विशेष दया करके सप्ताह में 2 दिन रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लाइव शंका समाधान का पवन दास की फेसबुक आईडी, जिसका नाम है पवन दास, उसके माध्यम से परमेश्वर ने रजा की है भगत समाज के ऊपर, जहां पर सह सबूत और तत्व ज्ञान आधार से संपूर्ण समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है। तो मैं उन सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करता हूं जिन्होंने बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ली है, या जिनको प्रथम नाम मिल चुका है, जिनको सतनाम मिल चुका है, या जो सतनाम लेने की तैयारी में है, या किन्हीं कारणों से कुछ त्रुटियां हो गई हैं भक्ति मार्ग में, तो उनको शंका है कि नहीं हमारा नाम खंड ना हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें, उस चीज का उचित समाधान क्या होगा। तो मैं उन सभी आत्माओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, पुण्यात्माओं, भले ही इस दास को सतगुरुदेव जी की शरण 12 अप्रैल 2014 को बरवाला आश्रम में प्राप्त हुई थी,
लेकिन ये दास आप जियों से बहुत छोटा है। इस दास की बुद्धि, इस दास का ज्ञान आप जियों से बहुत ही छोटा है। और परमेश्वर दया करें मुझे और अधिक से अधिक वो मालिक मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि हम सब भगत भाई बहन फेसबुक पर लाइव एक दूसरे से रूबरू होते रहें और एक दूसरे की शंकाओं का समाधान होता रहे। तो उन सभी आत्माओं से मेरी प्रार्थना है, आप जीवों के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल उचित हैं। यदि सतगुरु आशीर्वाद से यदि दास चाहे तो आप जीवों के एक एक सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन यदि खाली उन्हीं सवालों के आप जीवों को जवाब दे दिए और यदि आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सन 2014 के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में मनमुखी तरीके से देश विदेश में जितने भी 250 या 300 नामदान के अंदर राशन की दुकानों की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खोल दिए गए हैं, यदि आप जियों को उसकी हकीकत से परिचित नहीं करवाया गया, आप जियों को यदि इन सभी फर्जी नामदान केंद्रों की असलियत से रूबरू नहीं करवाया गया, तो जो शंका समाधान आप जी चाहते हैं वो शंका समाधान तो आप जी का हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जी त्रुटि में रहेंगे। आप जी सही तरीके से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप जी उन नामदान केंद्रों पर जाएंगे, फिर आप जियों को उन नामदान केंद्रों पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं, कुछ आत्माएं अनजान हैं, तो कुछ आत्माएं इस भय से कि कहीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमें भी पवन दास की तरह या अन्य सत्सेवकों की तरह गुरुद्रोही घोषित ना कर दे, इस भय से। और कुछ आत्माएं, उन्हें कुछ कुछ सच्चाई का भी पता है, लेकिन अच्छी तरीके से मालूम ना होने के कारण वो थोड़ी सी अनभिज्ञ हैं। तो दास उन आत्माओं से भी करबद्ध निवेदन करता है, आप जी भी ध्यान से सुनिए और इस परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि करने से बचिए। तो पुण्यात्माओं, आज हम शुरुआत करते हैं सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम बरवाड़ा के द्वारा जितने भी नामदान केंद्र देश विदेश में खोले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे भगत भाइयों की शंका है कि भगत जी हो सकता है हरियाणा में जो नामदान केंद्र खुले हुए हैं, विशेषकर रोहतक और हिसार में, लगता है वो तो सही होंगे। नहीं पुण्यात्माओं, कोई भी नामदान केंद्र चाहे देश हो या विदेश हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, कहीं पर भी यदि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से किसी ने कोई दुकान खोल रखी है तो बिल्कुल वो फर्जी दुकान है, वो फेक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप लोगों को। आज परमेश्वर इस वीडियो में बिल्कुल सबूत आप जियों को साबित करवा देंगे। दास का निवेदन है, आप जितने भी नए भगत भाई बहन हैं जो 2014 के बाद उपदेशी हैं, आप जियों पर परमेश्वर की विशेष रजा है, विशेष दया है आप जियों पर, क्योंकि 2014 के बाद जितनी भी आत्माएं परमेश्वर के सत्संग सुनती हैं या उनसे नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर करती हैं, वो विशेष आत्माएं हैं, वो पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। क्योंकि एक महापुरुष के जेल में होने के बावजूद भी यदि आप उनके ज्ञान को सुनकर और अपनी अंतरात्मा से नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, आप जियों को उस महापुरुष के सत्संग अच्छे लगते हैं, उनकी वाणियां अच्छी लगती हैं, तो ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 2014 के बाद उपदेशी जितने भी भगत आत्माएं हैं, जितने भी मेरे भगत भाई बहन हैं, वो बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, परमेश्वर की पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। और बरवाला कांड को जो आत्माएं समझ पाई हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड को, इनके ठगी के धंधे को जो आत्माएं समझ पा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रही हैं, वो आत्माएं भी वही हैं जिन्होंने सन 2014 के बाद भले ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ली हो, लेकिन उन आत्माओं की बुद्धि परमेश्वर की रजा से बहुत ही ज्यादा तीव्र है, उनके पिछली भक्ति संस्कार बहुत ज्यादा प्रबल हैं। और वो आत्माएं जिनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमका सा ही होता है। ज्ञान यानी परमेश्वर ने जो तत्व ज्ञान दे दिया, तो बाकी के ज्ञान से वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि वास्तव में असल ज्ञान क्या है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं पिछले असंख्य जन्मों से परमेश्वर की शरण में रहती आई हैं, तो उनका ज्ञान योग बहुत ही ज्यादा मजबूत है और वर्तमान में सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद है। और घाम सतगुरुदेव जी ने बताया कि धूप को कहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमका सा ही होता है। इसे केवल वही आत्माएं समझ पाएंगी जो ज्ञानवान है। तो आप सभी आत्माओं से दास का करबद्ध निवेदन है, आपके इस पवनदास इस भाई की विनती है, प्रार्थना है, आप जी धैर्य के साथ सुनिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने
5 भक्ति के लक्षण दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा। यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भगत कहलाने के लायक नहीं हैं। तो आप जी भगत होने का परिचय दीजिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने का परिचय दीजिए। उससे पहले दास निवेदन करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान जिसके विषय में गुरु जी कहते हैं कि ये बहुत ही अटपटा सा है, नया सा है, आज से पहले नहीं था, तो इस ज्ञान को पुण्यात्मा स्वीकार तो बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ये आत्मा को अच्छा लगता है। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद में शंकाएं भी काल भगवान अनगिनत पैदा कर देता है। तो उन्हीं शंकाओं में से एक शंका कुछ भगत भाइयों की है। वो अपनी शंका जाहिर करते हैं कि भगत जी, सतगुरुदेव जी के रहते सहते ये कोई आदेश नहीं है कि उनका कोई भी भगत इस तरह से फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव आकर या वीडियो बनाकर सतगुरुदेव जी का ज्ञान बांटें। हमारे गुरुदेव जी ने क्या सत्संग करने में कोई कमी छोड़ रखी है जो आप लोग इस तरीके से सत्संग करके लोगों का नाम खंड कर रहे हो? आप खुद भी अपना नाम खंड कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं, दास निवेदन करेगा, वैसे तो दास की बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी दास आप जियों को सलाह देगा कि सतगुरुदेव जी ने क्या आदेश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं और क्या नहीं दिए हैं, इनका निर्णय भी सतगुरुदेव जी का तत्व ज्ञान और उनके अनमोल सत्संगी करेंगे। तो निवेदन है, किसी भी बात पर जाने अनजाने में या नासमझी में उंगली उठाने से पहले सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाएं। सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनिए ताकि परमेश्वर आप जी को सद्बुद्धि दें और आप जी को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। आने वाले समय में, आज तो सिर्फ सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से एक पवन दास और कुछ सत्सेवक भाई ही मजबूती के साथ इस भक्ति मार्ग पे खड़े हुए हैं, अपने भगत भाइयों को शंका रहित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस भक्ति मार्ग पे आने वाले समय में हर मोड़ पर आपको एक पवनदास मिलेगा, आपको एक सत्सेवक भाई मिलेगा, बहन मिलेगी। क्योंकि आने वाले समय में जब परमेश्वर का एक झंडा होगा, एक विधान होगा, एक भाषा होगी, एक संविधान होगा, तो वकील भी परमात्मा के बच्चे होंगे, जज भी परमात्मा के बच्चे होंगे, हर सरकारी महकमे में भी परमात्मा के बच्चे होंगे। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, झूठ, फरेब, धोखा, ठगी, इन सब का नामो निशान मिट जाएगा और परमेश्वर के बच्चे ही समाज को संदेशा देंगे, सत्य की राह लोगों को दिखाएंगे अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर और उनके ज्ञान को आधार बनाते हुए। तो दास का कुछ ऐसी उन आत्माओं से निवेदन है। अब आप जी सतगुरुदेव जी के मुख कमल से एक छोटा सा वीडियो सुनिए। उस वीडियो में सतगुरुदेव जी आप जियों की शंका का स्वयं ही समाधान कर रहे हैं। दास को मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो सतगुरुदेव जी इस वीडियो में कह रहे हैं, यदि इस दास से ज्ञान प्राप्त करके और यदि कोई भगत आप जियों को ये ज्ञान सुनाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप जी उस ज्ञान को सुनिए और आप जी गदगद हो जाइए कि परमेश्वर ने, मेरे गुरुदेव ने इस भगत भाई को कितना अच्छा ज्ञान दिया है, कितना अनमोल ज्ञान दिया है। परमेश्वर मुझे भी सद्बुद्धि बख्शें कि मैं भी इस लायक बनूं कि मैं स्वयं भी इस भक्ति मार्ग पर शंका रहित होकर चलूं और अन्य भगत समाज को यदि कहीं कोई शंका हुई या कोई रुकावट इस भक्ति मार्ग में पैदा हुई उनके इस भक्ति मार्ग वाले रास्ते में, तो परमेश्वर मुझे भी निमित्त बनाए। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि उस भगत को इस दृष्टिकोण से सुनना कि ये मेरा भगत भाई है, ये मेरे से पहले सतगुरुदेव जी से जुड़ा हुआ है, परमात्मा ने सत्संग और ज्ञान समझने की इस पे विशेष दया बख्शी है। इस भाव से आप जी उस भगत के संपर्क में रहिए, आप जी उसके द्वारा बताए गए ज्ञान से लाभ उठाइए। लेकिन दिक्कत उस समय उत्पन्न होगी जब आप उस भगत के ही आश्रित हो जाओगे कि ये तो बहुत अच्छा भगत है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, आप जी उसके पैर छूने लग जाओ, आप जी एज ए गुरु उसके अंदर आस्था बना लो। तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय आप बहुत ही गलत कर रहे होंगे। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले वो समय था, क्योंकि उस समय हम शिक्षित नहीं थे, तत्व ज्ञान को इतना आधार नहीं बना पाए थे, तो कमाल जैसे लोगों ने हमें अपने झांसे में ले लिया था। हम लोग गुरु मर्यादाओं से दूर हो चुके थे। लेकिन पुण्यात्माओं, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भक्ति मार्ग पर लगाने से पहले परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। तो आज वो गलतियां 99% भगत समाज तो नहीं कर सकता, भगत भाई बहन नहीं कर सकते हैं। 1-2% यदि अभी भी कुछ मंदबुद्धि हैं
और यदि उनकी ऐसी सोच है, दास को लगता है कि ऐसी सोच दास के प्रति ना किसी की हो सकती है ना किसी की होने वाली है, फिर भी दास ये क्लियर कर देता है, यदि 1-2% भगत भाइयों की जो दास को सुनते होंगे और यदि उनकी दास में कोई इस तरह की आस्था है तो पुण्यात्मा इसमें मुझ दास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उस भगत भाई को है जो इस तरह का जो भाव है, जो इस तरह का जो भी आप समझ लीजिए, जैसा कि सतगुरुदेव जी आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। यदि उनके विचार दास के प्रति इस तरह के हैं तो ये उन पुण्यात्माओं की स्वयं की त्रुटि है, इसमें पवन दास की कोई गलती नहीं है। क्योंकि पवन दास एज ए भगत, एज ए दास, एज ए सत्सेवक आप जियों के समक्ष फेसबुक पर रूबरू होता है और सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से अपने आप को नीच समझते हुए, उनके चरणों का सेवक, उनके चरणों का दास समझते हुए, खाली भगत भाइयों की शंका समाधान के लिए सतगुरुदेव जी के यूनिवर्सल आदेश के तहत, एक साध संगति वाले आदेश के तहत ही रूबरू होता है। तो दास में ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार नहीं है कि मुझे कोई एज ए गुरु, एज ए सतगुरु, एज ए ज्ञानी, एज ए महात्मा मुझे सुने, नहीं, मुझे एज ए दास, एज ए भगत, एज ए सतगुरु का सेवक समझकर सुने। यदि कोई गलती करता है तो उसकी स्वयं की गलती होगी, दास का इस पे कोई दोष लागू नहीं होगा। तो सुनिए सतगुरुदेव जी के मुख कमल से और उन भगत भाइयों की शंका जो 2014 से पहले जुड़े हुए हैं, सारनाम प्राप्त हैं, लेकिन उनको शंका है कि पवन दास इस तरीके से क्यों बता रहा है। तो उन आत्माओं से निवेदन है, यदि आप पहले ही सतगुरुदेव जी के सत्संगों को ध्यान से सुनते और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग वाले सफर पे चलते तो आज आप जियों को इस तरह की शंका का सामना नहीं करना पड़ता। सुनिए परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से। भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए तो आपका गुरु जी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई, गुरु बहन, तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ एक मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। सत्साई पुण्यात्माओं, दास उम्मीद करता है कि उन सभी भगत भाइयों की शंका का सतगुरुदेव जी के इस वीडियो के माध्यम से समाधान हो गया होगा, जो ना समझे में ये शब्द उच्चारित कर देते हैं कि पवन दास को ज्ञान सुनाने की क्या जरूरत है। दास इस विषय पर और अधिक बात नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरे गुरुदेव के इशारे को भी समझने में सक्षम नहीं है, दास उसके लिए माथापच्ची करने के लिए यहाँ पे फेसबुक पे लाइव नहीं है। परमेश्वर जी की वाणी भी है कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। यानी जिसमें जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही समझ पाएगा, उतना ही उस बात को पकड़ पाएगा, और हमें उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर ही इतना है। पुण्यात्माओं, गुरुदेव क्या चाहते हैं, परमात्मा संगत से क्या चाहते हैं, क्यों परमेश्वर सन 1994 से इस भक्ति मार्ग में इतना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की गालियां खाकर, लोगों की पिटाई सहन करके, जेल जाकर,
यातनाएं सहन कर कर क्यों इस अनमोल तत्व ज्ञान का प्रचार जगह जगह कर रहे हैं? क्यों परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस ज्ञान से इतना परिचित हो जाए, इस ज्ञान से इतना ओतप्रोत हो जाए, इस ज्ञान से वो एक ऐसी बाउंड्री बना ले, भक्ति मार्ग की ऐसी नींव तैयार कर ले ताकि उसको कोई भ्रमित ना कर पाए, वो किसी भी पॉइंट पे शंका प्रकट ना करे। इसके लिए परमेश्वर इस लोक में आते हैं और इस भक्ति मार्ग का यथार्थ ज्ञान हमें बताते हैं। इस तत्व ज्ञान की अनमोल बारिश दिन रात वो करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें विद्वान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें ज्ञानी बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें इस भक्ति का मास्टर बनाना चाहते हैं। क्योंकि सतगुरुदेव जी को भी पता है कि एक ना एक दिन इस काललोक के विधान के अनुसार मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा। जिस लीला में जीवन में वो आए हुए हैं उन्हें वो शरीर त्यागना पड़ेगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो समय आने से पहले मैं अपने बच्चों को इस ज्ञान से इतना जो है परिपूरित कर दूं, इस ज्ञान से इतना ओतप्रोत कर दूं कि मेरे जाने के बाद किसी छोटे मोटे संत महंत या अन्य व्यक्ति की तो छोड़िए, यदि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा या काल भगवान भी नीचे आकर उसको भ्रमित करने की कोशिश करें तो मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे भगत के ऊपर 1% भी उनकी बातों का कोई असर ना हो। इसलिए परमात्मा हमें यहाँ पे विद्वान बनाने आते हैं, हमें ज्ञानी बनाने आते हैं। लेकिन सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगकर कितने लोगों ने अपना कर्म और धर्म बर्बाद किया, सत्यानाश किया। कितने लोग राजनीति में जा फंसे, कितने लोग आरक्षणबाजी में जा फंसे, कितने लोगों ने इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके सतगुरुदेव जी से दूर हुए हैं, सतगुरुदेव जी की शरण से दूर हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि संत शरण से दूर होने का मतलब है संत ने हमें जो मर्यादाएं बताई हैं, संत ने हमें जो भक्ति के प्रिकॉशंस दिए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, जो नियम बताई हैं, यदि हम उनकी पालना ना करेंगे तो हम संत शरण से ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। ये इस भक्ति मार्ग का विधान है। यहाँ पे कोई झटका लग के नामखंड नहीं होता, जैसे बिजली का शॉर्टकट होता है, चिंगारियां उड़ती हैं और लाइट चली जाती है। ये सूक्ष्म मार्ग है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम कटता है परमात्मा से, ऑटोमेटिक, यदि हम मर्यादाओं से दूर होते हैं तो। और 99% भगत समाज की मर्यादाएं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खंडित कर रखी हैं, परमात्मा से दूर कर रखा है। ज्यादातर भगत केवल अपने बैटरी का ही उपयोग कर रहे हैं, यानी जो भक्ति उन्होंने अर्जित की थी जिससे उनके कुछ पुण्य कर्म बने और कुछ उनके पिछले भक्ति संस्कार, यानी कहने का मतलब है इन्वर्टर का ही यूज कर रहे हैं, प्रॉपर लाइट उनके हाथ में नहीं है। तो परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहते हैं ये भी थोड़ा सा आपको बताना अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई कह देते हैं कि भाई ज्यादा ज्ञान मत झाड़, क्यों अपने आप में ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, तो परमात्मा के मार्ग में ज्यादा विद्वान बन गया क्या? परमात्मा से बड़ा विद्वान कौन है? परमात्मा से बड़ा ज्ञानी कौन है? अपनी भक्ति कर, क्यों फालतू में ड्रामेबाजी कर रहा है? मैनेजमेंट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो पागल है। तो पुण्यात्माओं, हमें किसी भी मोड़ पे, हमें किसी भी चौराहे पे इस भक्ति मार्ग में इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहना है, इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहना है कि हमारा गुरु उस करनी को देखकर, हमारी उस एक्टिंग को देखकर वो प्रसन्न हो कि वास्तव में मेरे बच्चे इतने दृढ़ हो गए, मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर इतने मजबूत हो गए हैं कि यदि मैं भी किसी अन्य तरीके से इनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहूं, इनसे कोई भक्ति विरुद्ध बात करूं, इनसे कोई भक्ति विरुद्ध कोई वो कर्म करवाना चाहूं, तो मेरे बच्चे वहां पर भी अड़ जाएं कि नहीं भाई, हमारे गुरुदेव ने जो कहा वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो अखंड सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे जान जाए चाहे जहान जाए। तो गुरुदेव हमें क्या बनाना चाहते हैं, सुनिए गुरुदेव के ही मुख कमल से। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अपने आत्मा दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए। और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है, 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय समझ जाएगी आपके। इस झूठ को हमने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य,
या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने सुना स्वयं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि जिस तरह हम 100 बार झूठ सुनकर उस पर दृढ़ हो जाते हैं, उसी प्रकार बार बार हर बार हमें सत्य को सुनना है, सत्य को जानना है, सत्य का प्रचार करना है, और इस सत्य पर भी हम इतने दृढ़ हो जाएं कि कोई हमें भ्रमित ना कर सके। तो पुण्यात्माओं, आप जितनी भी जो सन 2014 के बाद में जुड़ी हैं और आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी शंकाएं, किसी भी प्रकार की शंका हो, चाहे आध्यात्मिक, परमेश्वर सभी का सहसबूत निपटारा करवा देंगे। उसके लिए आप जी को धैर्य पूर्वक आज और कल ये 2 दिन का एपिसोड सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुण्यात्माओं, आप जियों पर विशेष दया है परमेश्वर की। ये पवनदास खुद कोई भ्रमित नहीं है, पवनदास को किसी भी पॉइंट पे कोई शंका नहीं है, इसलिए पवनदास अपनी शंका निवारण के लिए कोई फेसबुक पर लाइव नहीं आ रहा है। वो परमेश्वर आप जियों पर विशेष दया कर रहा है, इस दास को सद्बुद्धि दे रहा है, इस दास को प्रेरणा करके कि भाई अपने भगत भाइयों तक ये संदेशा पहुंचाओ, ताकि वो इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता से लगे रहें। यदि इस मार्ग में आने के बाद एक बार यदि आत्मा भ्रमित हो गई, काल जाल में फंस के, तो वापस इस मार्ग पे लगना बड़ा मुश्किल है उस आत्मा का। तो मेरा कोई भी भगत भाई बहन जो सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा ले चुका है, उनसे मैं निवेदन करूंगा, आप जियों का परम सौभाग्य है, आप जियों का अहोभाग्य है कि इस पृथ्वी पे यदि कोई संत है तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, यदि कोई ज्ञान है तो केवल उनका तत्व ज्ञान है, और आप उन दोनों की संगति में हैं, संत की संगति में भी हैं और संत संगति के चलते आप उनके तत्व ज्ञान की संगति में भी हैं। तो ये आपका परम सौभाग्य है। गुरुदेव कहते हैं कि हीरे की परख जोरी कर सकता है, तो सतगुरुदेव जी ही जानते हैं कि आप और हम कितनी अच्छी पुण्यात्माएं हैं, हमारे पिछले जन्म के भक्ति संस्कार कितने मजबूत हैं। तो शंका है तो शंका का समाधान हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन किसी भी बात से दुखी होके, किसी भी बात से रुष्ट होके, या मन में कोई भी शंका पैदा करके इस भक्ति मार्ग से नीचे ना उतर जाना, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर इस मार्ग पे चलते रहोगे, परमेश्वर के सत्संग सुनते रहोगे, तो आपको एक ना एक दिन आपकी हर समस्या का समाधान परमेश्वर के सत्संगों से ही मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा यदि आपको कोई भी शंका है तो आप सत्संग सुनते रहिए, मालिक अंतर्यामी है, जब समय आएगा, ठीक का समय आएगा, परमेश्वर को उचित लगेगा, तो परमेश्वर किसी न किसी सत्संग के माध्यम से आपके सामने उस शंका का समाधान करवा ही देंगे। चाहे परमेश्वर सत्संग के माध्यम से करवाएं, चाहे अपने बच्चों को निमित्त बनाकर करवाएं, चाहे किसी पुस्तक के माध्यम से करवाएं, कोई भी जरिया परमेश्वर आप जी के लिए अपना लेगा, क्योंकि परमेश्वर को रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर के पास तो असंख्य रास्ते होते हैं। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में संत का वचन ही काम करता है। भक्ति मार्ग में हमें केवल सतगुरु के सत्संगों को ही आधार बनाना पड़ेगा, हमें सतगुरु के वचनों को ही आधार बनाना पड़ेगा। अगर भक्ति मार्ग में हम सतगुरु के आदेशों के विपरीत चलते हैं, सतगुरुदेव जी के सत्संगों को आधार ना बनाकर चलते हैं, और किसी के भी देखा देखी या किसी की भी पूंछ पकड़कर या किसी के भी कह देने मात्र से हम यदि भक्ति मार्ग की कोई क्रिया कर डालते हैं जो हमारी आत्मा को स्वीकार्य नहीं थी, तो वहां पे बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। हम परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हो जाते हैं। आप जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने 2014 के बाद नाम दीक्षा ली है, आप सभी आत्माओं ने सबसे बड़ी गलती एक कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जी शिक्षित थे, आप जियों को ज्ञान था, उसके बाद भी आप जी चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे किसी सरकारी पोस्ट पे हो, ज्ञान आप जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सुना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान आत्मा को भाएगा, आत्मा तुरंत इस ज्ञान को कैच कर लेगी, क्योंकि इसी ज्ञान के लिए ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। आप जियों तक ज्ञान पहुंचा, सत्संग पहुंचे, आत्मा ने नाम दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी इंसान को होना बहुत जरूरी है। आप जियों ने थोड़ी सी जो गलती की, वो आपने केवल ये गलती की क्योंकि जिस समय
आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन रहे थे और नाम दान लेने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो रही थी। उस समय आप जियों को यह भी भली भांति मालूम था, आप जियों को पता था कि संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में हिसार जेल में हैं और उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लगे हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप जियों ने यह विचार नहीं किया नाम दीक्षा लेने से पहले कि भाई मैं जिस परम संत का सत्संग सुन रहा हूं, उस परम संत का ज्ञान इतना अमिट, इतना अनमोल, इतना जबरदस्त जिसका ज्ञान है, वो परम संत जेल में क्यों है? क्योंकि वो संत अपनी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकता है, छोटी से छोटी भी, ताकि उनको जेल जाना पड़े। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या रीजन था कि ऐसे परम संत को जेल जाना पड़ा? तो आप जियों की त्रुटि यही रही कि आप जियों को पता होने के बाद भी आप बरवाला कांड की गहराई में नहीं गए और आप जियों ने जल्दबाजी में, या यूं कह दीजिए भावुक होकर, या किसी के कहने से, या किसी अपने शारीरिक रोग के निवारण के लिए, या अपना कोई भूत प्रेत निकलवाने के लिए आप जी तुरंत नामदान केंद्रों से जाके नाम दीक्षा लेकर आ गए। और उसके बाद आप जियों को इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में ठगना शुरू कर दिया। आपको ज्योति के पैसे, पाठ के पैसे, दान के पैसे, कहीं कहीं रैलियों में भेजना, मनमुखी तरीके से सरकार परेशान और कोर्ट, सरकार, जज, कोर्ट आदि को परेशान करने के लिए इशार तारीखों पे भेजना, आप जियों से कभी ब्लड डोनेशन के नाम पे खून निकलवाना, देह दान के नाम पे अंग डोनेट करवाना, और भी बहुत सारे तरीके जो इन लोगों ने अपनाए थे। कभी कांग्रेस को वोट डलवाकर, कभी बीजेपी को वोट डलवाकर, कभी जाटों के आरक्षण में शामिल करवाकर, कभी हरियाणा रोडवेज वालों के धरनों में शामिल करवाकर, कभी हिसार में प्रियंका गांधी की रैलियों में आप जी को शामिल करवाना, कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के नाम पे, कभी करणी सेना के समर्थन में खड़ा करके, तो कभी पद्मावती फिल्म को बैन करवाने के लिए, कभी SC/ST एक्ट के समर्थन में आप जी को खड़ा कर दिया जाता है। पुण्यात्माओं, गिनाऊं तो रात गुजर जाएगी। इतने मनवस और घटिया कर्म इस भक्ति मार्ग में जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो कर्म इन घटिया लोगों ने, इन काल एजेंटों ने, इन मर्यादा से दूर हो चुके, अपना नाम बहुत पहले से खंडित कर चुके इन लोगों ने आप जियों से भी करवाए। और आप जियों ने इनको संत रामपाल जी महाराज जी का भाई, बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार आदि समझकर उन पर विश्वास कर लिया, जबकि गुरु जी का ज्ञान कहता है कि अंधविश्वास इस भक्ति मार्ग में सिर्फ और सिर्फ हमें सतगुरु देव जी पर ही करना है, सतगुरु देव जी के परिवार या उनके भाई बंधुओं या किसी कोऑर्डिनेटर या किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। तो जो गलती आप जी से हो गई है, अब वो तो हो गई, उसके लिए तो अब आप जी को ही सतगुरु देव जी से दंडवत क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन अब उस चीज का समाधान क्या है वो परमेश्वर इस वीडियो में आगे बताएंगे। पहले आप जियों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जितने भी फर्जी नामदान केंद्र हैं उनकी हकीकत से रूबरू करवाया जाएगा। पुण्यात्माओं, ये वही भक्ति है जो 650 साल पहले थी और आज भी वही परमेश्वर है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में जो 650 साल पहले प्रकट थे। तो इस भक्ति के नियम, इस भक्ति की मर्यादा, ये सत्संग, ये ज्ञान हर देश काल परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। इन नियमों में और